जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत 2024 के बारे में। हरतालिका तीज व्रत इस बार कब पड़ रही, यानी 2024 में किस तारीख को व्रत करना है, व्रत के नियम सिद्धांत क्या है और कुछ कमेंट आए हैं, उनके भी जवाब आज की वीडियो में जानेंगे। तो जो भी हो सकता है हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई जानकारी है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए, सबसे पहले तो देखिए हरतालिका तीज व्रत रखा क्यों जाता है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि माता पार्वती ने भोलेनाथ की आराधना की थी और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। अब वैसे तो माता आदिशक्ति स्वयं देवी दुर्गा थी, आदि स्वरूपा थी, परंतु भगवान शिव भी अनंत रूप थे। उनको प्राप्त करना और पति के रूप में प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ था और उसके लिए माता पार्वती ने दुर्लभ तपस्या की जो कि हरतालिका तीज व्रत की जो पुस्तक है, कथा है, उसमें आप आराम से सुन सकते हैं। और आज के दिन यानी कि हरतालिका तीज के दिन ही, जिस दिन आपकी एनिवर्सरी होती है, आप बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, आप बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक वही दिन है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बरसती है, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। यदि सुहागिन इस व्रत को करे तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां अगर व्रत को करती हैं तो मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। तो हर स्थिति में ये व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है। और एक चीज बता दूं ना, सुख सौभाग्य और सुहाग के लिए जितने व्रत किए जाते हैं उन सब में श्रेष्ठ हरतालिका तीज व्रत है। हरतालिका तीज व्रत दोस्तों इन सब में श्रेष्ठ है। और ये हरतालिका तीज 6 सितंबर को रखा जा रहा है व्रत। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का व्रत करेंगे। हरतालिका तीज व्रत के लिए कुछ विशेष तैयारियां होती हैं, जैसे कि नई साड़ी। वैसे तो नई साड़ी आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं मानती हूं कि बड़ा व्रत है, जैसे कि साल में एक बार आता है और संभव है प्रयास आप करें ना तो ले सकते हैं एक नई साड़ी। जैसे कभी साड़ी आपको मायके से, ससुराल से या कहीं से मिले तो आप उसको रख दें। और तीज में कोरा पहनते हैं तो अच्छा होता है, जरूरी नहीं है लेकिन आप पहन गए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोरे कपड़े रख के परेशान हो जाते हैं, पहन जाते हैं, कोई बात नहीं, धुला साफ वस्त्र भी पहना जा सकता है। हाँ, कोशिश करें कि इस व्रत में साफ चूड़ियाँ जरूर पहने। शीशे की चूड़ियाँ जो कभी ना पहनी हो, एक डब्बे चूड़ी ले आकर के वो जरूर पहने। ये सुख सौभाग्य में नवीनता लाता है, जो पुरानी उलझने हैं, कला है, वो दूर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके अपना पहले से रख लीजिए। और जैसे 6 तारीख को हरतालिका तीज है तो 6 तारीख के सुबह सवेरे आप उठे। 6 तारीख के सुबह सवेरे यानी कि 5 और 6 की रात में आप उठ जाएं, कम से कम 2:30 और 3 बजे के बीच। और उठ करके क्या करें कि सरगी ले लें। अब देखिए कुछ लोग सरगी लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। जैसे बनारस की ही मेरी एक सहेली है, उसके यहाँ सरगी नहीं चलती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे दिन परेशान होने से अच्छा सरगी ले लिया जाए। तो सरगी में ले लीजिए आप। सबसे बेहतर होता है कि नारियल पानी ले लें, कुछ लोग दही लेते हैं, लेकिन खांसी सर्दी का भी डर होता है, मौसम बदल रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ये चीज़ें देख लीजिए। क्योंकि पूरे दिन जब भूखे रहते हैं और शरीर अगर थोड़ी भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको दही लेने से दिक्कत आ सकती है। तो नारियल पानी ले सकते हैं, केले बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन वही बात है कि सर्दी जुकाम सिर दर्द ना हो तो ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपको व्रत में प्यास नहीं लगेगी। तो आप आराम से ले लेना, इतना आडंबर पालने की जरूरत नहीं है, आराम से सरगी ले लें, क्योंकि निर्जला व्रत है ये व्रत, कोई आसान व्रत नहीं है। आप ले लें करीब करीब जो है 3:30 तक ये व्रत जो है सरगी ले लें। उसके बाद विलंब न करें, क्योंकि मतलब ही नहीं होता है। आप उसके बाद विलंब करते जाते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। 3:30 तक आप ले लीजिए। 3 बजे उठेंगे, ब्रश वगैरह करके आप ले लेंगे। नहाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी क्या, मैं तो मानती हूँ कि नहाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप अपना सरगी आराम से ले लीजिए, नहाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि आपकी सरगी कंप्लीट हो गई। उसके बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि हरतालिका तीज व्रत एक बार छूट जाए तो इसे नहीं किया जाता है। जैसे कि चैनल पे कई बार लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको लिख के भी भेजी थी कि आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। तो देखिए ये व्रत किसी कारण से छूटा है, ये देखना है। अगर कभी जैसे पति से गुस्से में व्रत छूट गया है, बहुत सारी बहनें हैं जो पति से गुस्सा हुई तो व्रत छोड़ देती है। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह मजाक मजाक में व्रत छूटा है फिर तो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसी कारण से शारीरिक दिक्कत आ गई है या फिर घर में कोई परेशानी या कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया है तब ये व्रत छूटा है, तो आपको अवश्य व्रत करना चाहिए। यही व्रत का नियम है कि जब आप से सहन न हो ऐसी तकलीफ में व्रत छूटा है तो निश्चित रूप से आपको दोबारा इस व्रत को करना चाहिए।
तो निश्चित रूप से आपको इस व्रत को कर लेना चाहिए। ये बात आपकी दुविधा अच्छे से दूर हो गई। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि जो हरतालिका तीज व्रत का हमारी बहनें करेंगी वो सुबह और शाम दोनों टाइम स्नान करें, ऐसा ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। पहले के समय में मैं देखती हूँ, जो चीज़ें देखती थी वो बताती हूँ कि पहले के समय में जो पुरुष लोग थे वो घर की पूजा उस दिन कर देते थे और महिलाएं नहीं नहाती थी, शाम के समय नहाती थी, बोलती थी कि सुबह नहाएंगे तो प्यास लग जाएगा। तो देखिए, अगर मन माने तो आप इकट्ठे शाम को नहा लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि सुबह भी नहा लें। थोड़ा सा प्यास लगती है नहाने के बाद, ये बात सही है, लेकिन पूरा दिन अगर आपको कहीं जाना ही पड़ जाए या पूरा दिन इस तरीके से रहेंगे तो बहुत लेजी लेजी फील होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं नहाने का मन करा तो आप शाम को नहा लीजिए। शाम को नहा करके आप बढ़िया से खूब बढ़िया श्रृंगार करिए, अपना महावर लगाइए, साड़ी पहनिए, चूड़ी पहनिए, मतलब जो भी जितना हो सकता है आपसे श्रृंगार उतना कर लीजिए। अब देखिए, जितना हो सके का मतलब कि बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि हमारी शादी को इतने साल। देखिए, जरूरी नहीं है कि बहुत सज धज के बनना है। सुंदरता तो आत्मा में होती है। बहुत देखा जाता है कि जो हमेशा बहुत ज़्यादा सजना हर किसी को पसंद नहीं है, तो जितना सजे सुंदरता, सच बता रही हूँ, मान लीजिए आप अपने आजमा के देख लीजिएगा, सुंदरता आत्मा में और व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकती है। तो मेरे कहने का मतलब कि जितना आप सज सके, कुछ श्रृंगार जरूरी श्रृंगार होते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश लगाना, महावर लगाना, मेहंदी लगाना और साड़ी पहनना। अगर बहुत हैवी सूट वगैरह है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि साड़ी पहनिए। अगर नव विवाहिता है, नई नई शादी हुई है, तो अपना जो शादी का लहंगा वगैरह होता है उसको भी आप पहन सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि पीरियड्स वगैरह की स्थिति है तो क्या करेंगे। देखिए, पीरियड्स में कोई भी कोरा सामान नहीं पहना जाता है। बाकी आप तैयार जरूर होंगी। अगर तीसरा दिन है तभी आप पैर में महावर वगैरह लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। अगर 2 दिन, मतलब 2 ही दिन हुआ है, तब आप महावर मेहंदी न लगाएं। वैसे तो देखिए, साल का 1 दिन का श्रृंगार है, आप कर भी लेती हैं तो कोई दोष नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, और घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है ना, तो एक बार आप उनसे भी सलाह ले लें। तो इस तरीके से करके, और जो लोग गर्भावस्था में, जैसे 7वां महीना 8वां महीना चल रहा है, वो क्या करें। देखिए, अगर डॉक्टर से आप अपने एक बार इस व्रत से पहले कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए कि आपको ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए तो भाई आप बच्चे के लिए रिस्क ना लीजिए। आप अगले साल महादेव और माता पार्वती को साड़ी चढ़ाकर इस व्रत को प्रारंभ फिर से कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए, क्योंकि 8वां महीना 9वां महीना है, आप तकलीफ दे रहे हैं तो आपका बच्चा भी बिना पानी के परेशान होगा, तो ये देख लीजिए। और अगर हो सके आप व्रत रह पा रही हैं तो बिना पानी के छोड़ करके आप जो है, जब तक आपको निर्जला रहा जा रहा है, 12 बजे दिन के बाद आप कभी भी पानी पी लें, आप शरबत पी लें, आप नारियल पानी पी लें, इस तरह की चीज़ें पी लें, खा लें, ताकि आपके शरीर में और बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ ध्यान रखिए। डॉक्टर से एक बार अनिवार्य रूप से मिलिए, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, सबकी समस्याएं अलग होती हैं। तो आपका ये जो दुविधा भरे प्रश्न थे वो तो आपके हो गए। और कुंवारी बच्चियां जो हमारी व्रत करना चाहती है वो भी इसी तरह से करें, और कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है कि आप कर रही हैं तो कोई नई बात है। आप करिए, आप जैसे सुहागिन महिलाएं करती हैं सब कुछ आप उसी तरह से करेंगी, बस आप सारी चीज़ें चढ़ाएंगी, सब विधि उसी प्रकार करेंगी, बस सिंदूर एक नहीं चढ़ाएंगी। सिंदूर आप नहीं चढ़ाएंगी, माता गौरी का श्री मांग भर के आप मांग नहीं भरेंगी, इतना ध्यान रखिए आप लोग। बाकी चीज़ें तो जैसे कि आप हरतालिका तीज में आप तैयार हो गई, सब कुछ ठीक ठाक से अपना तैयार हो गई, उसके बाद आप शिव जी की पूजा आप घर में थोड़ा सा कर लीजिए, फोटो से, मूर्ति से, जैसे हो। उसके बाद आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर, शिवालय जाकर आप भोलेनाथ की विधिवत जैसे पूजा होती है पंचामृत से कर लीजिए। और सुहाग की सामग्री ले लीजिए, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, जो भी आपको हो सके, और कपड़ा ले लीजिए। कपड़े में ब्लाउज का जो टुकड़ा आता है, पीस आता है, वो पीस ले लीजिए। आप साड़ी भी चाहें तो चढ़ा दीजिए, आप इसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप इस कपड़े को दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में गौरी जी की प्रतिमा है तो आप वहाँ उन्हें छोड़ भी सकते हैं कपड़े को। सुहाग की सामग्री कुछ लोग वहाँ छोड़ देते हैं, पंडित जी लोग ले लेते हैं, कुछ अपने घर ले आकर के, कुछ सामग्री लेकिन अपने लिए दान में से चढ़ाए हुए सामान में से निकाल लीजिए। कुछ लोग 2 सामान चढ़ाते हैं, जैसे कि 2 नेल पॉलिश, 2 बिंदी, जिसमें से एक अपने लिए रखते हैं, तो 2 चढ़ा लेते हैं तो भी बेहतर। नहीं है व्यवस्था या खर्चा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, एक डब्बे चूड़ी चढ़ाइए जिसमें से 2 अपने लिए रखिए, क्या तुरंत पहन लीजिए।
लाल चूड़ियाँ और या पीली चूड़ियाँ ही चढ़ाइएगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ कि इस व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, पूरी रात पूजा किया जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने की अगर ताकत है तो बना लीजिए, नहीं तो बाहर जाकर मंदिर में भी पूजन कर लेंगे, थोड़ा सा घर में हल्का फुल्का अपना पूजन कर लेंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का मतलब हो गया कि रात 12 बजे के बाद तक आपको जगना होगा और आपको सुबह सवेरे जब पारण करेंगे, और पारण कब करेंगे वो तो मैं बताऊंगी ही आपको, पारण से पहले ही आपको शिवलिंग का विसर्जन कहीं नदी तालाब में जाकर करना होगा। इतनी क्षमता है तो आप शिवलिंग बनाइए। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस व्रत को निर्जला रखा जाता है दोस्तों। जब आपकी सरगई होगी तब से आप पारण तक निर्जला व्रत करेंगे। और जो कंडीशन मैंने बताई, अगर वैसी कंडीशन है तो आपको मैंने बताया ही, आप अपनी स्थिति देख लीजिए। अब चीज है कि कुछ जगहों पे मायके से जो है तीज का सामान आता है, कुछ जगहों पे नहीं आता है। अगर तीज का सामान आ सका है तो आप उसी साड़ी से करिएगा, बहुत उत्तम होता है। नहीं आया तो 1% भी इसका अफसोस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको कि तीज का सामान नहीं मिलता है, फिर भी वो फल फूल रही हैं, उनका जीवन भी बहुत सुखी है। तो समझिएगा इस बात को, आराम से अपना व्रत कर लीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए वैसे तो कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। तो जिन लोगों को भूख प्यास से नींद नहीं आती है वो तो जागरण करते हैं, और किसी किसी को बिना पानी के नींद बहुत आती है। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिएगा कि 12 बजे तक जग जाइएगा, उसके बाद सो जाइएगा। उसके बाद सुबह में उठिएगा, मतलब बहुत सुबह मत होने दीजिएगा। कहा जाता है कि बहुत सुबह होने के बाद आपको पानी नहीं पिया जाता है, मतलब अंधेरा रहे तभी पानी पी लिया जाता है, उजाला सूर्य उदय नहीं होने दिया जाता है। तो 3 बजे 4 बजे उठिएगा और आप अपना नहा धो करके वही साड़ी जो आप पूजा के टाइम पहनी थी, और हाँ, रात में जब आराम करिएगा तो आप कोई कपड़ा अपना नाइट ड्रेस वगैरह पहनती हैं, सूट पहनती हैं, कुछ भी अपना हल्का फुल्का पहन के आराम करिएगा रात में। उसके बाद आप सुबह वही साड़ी जो आपने पूजा करके साफ सुथरा निकाल के रखी है, उसी साड़ी को आप पुनः पहनेंगी, और फिर से घर में ही आप गौरी माता को जो सिंदूर रखी होंगी, आप थोड़ा सा सिंदूर रखे रहिएगा अलग से, उसी से गौरी माता के फिर सुबह मांग भरिएगा 5 बार, और उसी से अपने आंचल में, देखिए आंचल में लेकर सूट या साड़ी, वैसे तो कोशिश करिएगा साड़ी पहनने का, और लेकर के अपने मांग में 2 बार भरिएगा और माता गौरी से प्रार्थना करिएगा कि माता अखंड सौभाग्य दो। दिल से प्रार्थना करेंगे ना, अखंड सौभाग्य मिलेगा, बस मन से करिएगा। ऐसा बोल करके आप जो है आइएगा, और पतिदेव तो उम्मीद है सबके ही सो रहे होंगे, आइएगा, और सोए में पैर नहीं छुआ जाता है, आइएगा उनको उठाइएगा, अच्छे से तैयार होकर उनको जगाइएगा, जगाने के बाद उनका पैर छूइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं व्रत। तो उनको जगाइएगा, पैर छूइएगा। उसके बाद आप अपना क्या करेंगी कि पानी गर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिएगा, और जो प्रसाद आप कल चढ़ाई थी, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ नहीं, जो जैसे मान लीजिए जो मिठाई है, गुजिया है, जो भी है, सारा तो आप चढ़ा नहीं देंगे शिवलिंग पे, जो उसमें से बचा हुआ प्रसाद है वो ले करके और आप उसी प्रसाद से पारण करेंगे। अब कुछ कुछ स्थानों पर जो है वो हलवा वगैरह बनता है, लेकिन मेरे यहाँ यही विधि है कि हम वही प्रसाद जो बाजार से आया हुआ गुजिया या फिर मिठाई होती है उसी को चढ़ाते हैं शाम को, और उसी प्रसाद में से सुबह थोड़ा सा खाते हैं, खा करके पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद जो है वो प्रसाद घर परिवार के लोग जब जैसे जैसे जगते जाएं, सबको प्रसाद जरूर दीजिएगा, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे घर में अन्य लोग हों, सबको ये प्रसाद दीजिएगा। और इस तरह से करके आपका हरतालिका तीज व्रत पूरा हुआ। पानी गर्म पीजिएगा, नहीं तो गला फंसेगा, और दूसरी चीज हो जाती है ना, गला को तो छोड़ दीजिए, सिर दर्द तुरंत होने लगता है। जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है उनको भी नाना प्रकार की दिक्कतें, तो आजमा के देखिएगा, पानी जब गर्म पिएंगे ना तो समस्याएं बहुत कम होंगी। तो इस तरीके से करके आपका हरतालिका तीज व्रत दोस्तों पूर्ण हो गया। हरतालिका तीज व्रत में जो दान की हुई सामग्री है वो कोशिश करिएगा कि पारण से पहले दान कर लें। तो पारण आप करने से पहले थोड़ा जो सामग्री आप गौरी माता के लिए लाई हैं, अगर शाम को वो मंदिर में दे दी हैं तो उसकी बात अलग है। आप कोशिश करिएगा ना कि आप एक, वैसे तो शास्त्र वेद जो हमारे बताते हैं वो बताते हैं बांस की डलिया में दान करने को। बनारस में तो मिलती है बांस की डलिया, अगर आपको मिल जाए, नहीं तो जिस बर्तन में हो सके आप थोड़ा सीधा निकाल लीजिएगा, आटा चावल कुछ पैसे निकाल लीजिएगा, और कुछ नहीं तो थोड़ा सिंदूर और बिंदी जरूर रख लीजिएगा। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि सिंदूर का दान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये सुहाग सामग्री जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये मत सोचिएगा कि दान करने से गड़बड़ होता है।
तो घबराने के, अगर कोई आपसे मना किया है या घर परिवार मना किया है तो फिर आप उन्हीं की बात मानिएगा, मेरी बात मत मानिएगा, क्योंकि वो आपके परिवार को मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो इस बात को समझ के इस तरीके से करके दान वगैरह निकाल के और बहुत ही विधिवत तरीके से आप अपनी हरतालिका तीज व्रत पूर्ण कर लिए। तो ये रही हमारी हरतालिका तीज व्रत की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर